हेलो नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। ना आज के इस एपिसोड को हम मनारा और बारबी हांडा के अंदाज में शुरू करेंगे। हेलो नमस्कार, मैं हूँ दीपक, आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, क्लैरिटी तो है मुझे, बट मुझे यकीन नहीं हो रहा मुनावर ऐसा कर सकता है। ये रिएक्शन स्पेशली ये मनारा के अंदर आपने देखा एक दिन पहले के एपिसोड में, ये आयशा कोठे वाली मुजरे वाली, वो भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग क्या है मतलब यार, ये जो चूतिया मेटिक हरकतें होती हैं, ये निब्बा निब्बी वाली हरकतें ये कंटेस्टेंट अपने घर में करें तो ठीक है, लेकिन नेशनल टीवी पर क्लैरिटी तो है बिग बॉस, बट ऐसे कैसे कर सकता है मुनावर को? ये जो क्रिंज एक्सप्रेशन देती है मनारा चोपड़ा, हालांकि उसको मिमिक करने के चक्कर में मैं अपना भी मजाक बनवा लेता हूँ कभी कभार, बट ये मनारा की जो हरकतें हैं, जो क्रिंज हरकतें हैं, जिसके ऊपर बिग बॉस बेबी सिटिंग करता है। मनारा बारबी हांडा तो किससे अपसेट है मेरी मुन्नी, चल आ जा कन्फेशन रूम में, एक आध दो बातें हो जाएं। तुम राइडर से ये वो वैलिडेशन लेती हो जिसका खुद का वो नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बताइए भाई साहब, ये बिग बॉस तो अपने कितने 100 106 110 ऐसे कैमरास हैं, 300 से ज़्यादा माइक वगैरह, नहीं 300 से ज़्यादा लोग हैं, 18 माइक हैं। क्या इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद बिग बॉस को दिखाई नहीं दिया कि पिछले वीक ही बिग बॉस की लाडली गोद ली हुई बिटिया ने राइडर को नॉमिनेट करा था? तब तो बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला, लेकिन अब बिग बॉस बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कहने का मतलब है ईस्ट और वेस्ट बारबी हांडा इज द बेस्ट। बारबी हांडा की आंखों में आंसू आए, ये बिग बॉस कभी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और उसके बाद बिग बॉस खुद सपोर्ट में कूद जाएगा। बिग बॉस के सपोर्ट में कुछ कमी पड़ जाए तो फिर सलमान खान तो है ईस्ट वेस्ट बारबी हांडा इज द बेस्ट। मुनव्वर, तुम अंकिता से ठीक हो, तुम सबसे ठीक हो, लेकिन बारबी हांडा से तुम्हें वाइब नहीं आ रही, तुमने उसे बीच में से दूर कर दिया। बारबी हांडा के खिलाफ ऐसा कुछ, ओह माय गॉड, ये तो गुनाह है, ये गुनाह है। ऐसा ही कुछ हमने प्रोमो देखा है जहां पर जो एक्चुअली में ये जो ठरकपंथी का या जो कैरेक्टरलेस बिहेवियर है इसका, मुन्नी बदनाम का, उसको कॉल आउट किया जाना चाहिए। हालांकि वो सिर्फ एक प्रोमो है जहां पर मनारा को जस्टिफाई या सपोर्ट कर रहे हैं सलमान। बाकी जो पूरा एपिसोड है वो तो हम रात को देख ही लेंगे, उसके बारे में रात को ही बात करेंगे एपिसोड के बाद में। फिलहाल इस एपिसोड की चर्चा करते हैं। तो ये एपिसोड शुरू होता है तो हम देखते हैं कि ये अंकिता, चिंकी, ये जो कल कैप्टनसी टास्क हुई थी एक दिन पहले, जहां पर अंकिता जो कि महान है, बहुत ही क्लासी है, बहुत ही डिग्निफाइड है, और चीटिंग, अरे भैया चीटिंग से तो अंकिता लोखंडे का दूर दूर तक कहीं कोई सरोकार नहीं है। हालांकि अंकिता का जो डबल स्टैंडर्ड है, दोगलापन है, हिपोक्रेसी, कल रात के एपिसोड में ये हिपोक्रेट, हिपोक्रेसी जैसे शब्द बहुत बार इस्तेमाल हुए हैं, और एपिसोड के स्टार्ट वाले हिस्से में ये अंकिता बोलती भी है ना चिंकी से कि देख, मैं हिपोक्रेट जैसे वर्ड तो यूज़ नहीं करना चाहूँगी। एंड उसके बाद आपने चिंकी को देखा, चिंकी यार इस चिंटू की संगत में ऐसी हो गई कि बगैर हिले तो वो बात ही नहीं करती। मेरे को 2 वोट आ गए तो मैं क्या करती, मेरे को तो 2 वोट आ गए, उसका उसका तो कहते थी मेरे को भी तो मेरे लिए स्टैंड लेना है, तो मैं कथकली करती, भरतनाट्यम कथक 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 बगैर हिले डुले, और 17 तरह के ये जो मुंह तो भाई चिंकी भी खूब बनाती है, रोती भी है। तो मैं तेरी फाइट में आती हूँ, अभिषेक आती तो मैं तेरी फाइट में आई थी, डिस्पाइट नोइंग कि मुझे उस फाइट में नहीं आना चाहिए, बट स्टिल मैं तेरी फाइट में आती हूँ। फिर चिंटू का अलग मता मता मतलब गमछा हिला हिला करके, चिंटू चोर ने अपनी गर्लफ्रेंड चिंकी के कैप्टन बनते से ही चोरी कर ली, उसके ऊपर ये चिंकी जैसे कि लीडरशिप क्वालिटीज दिखानी चाहिए। देख, मैं तेरे को पता है कि मैं तेरे को नहीं बोल सकती, तो मेरी कैप्टनसी की मटिया पेट क्यों कर रहा है तू, मत कर। हाँ, इन सब की मिमिक्री के चक्कर में मेरी गर्दन में झटका ना लग जाए, मुझे इस बात का बहुत डर लगने लगा है आजकल। एनीवेज, इस एपिसोड के स्टार्ट में ये अंकिता चिंकी से बात करती रहती है कैप्टनसी वगैरह। अब यहाँ अंकिता का जो डबल स्टैंडर्ड है ना, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ऑल्दो मैंने इंस्टाग्राम पर एक रील डाली है, अंकिता को मैंने ऑफिशियली इस सीजन का जग्गा 2.0 भी साबित कर दिया विद फैक्ट। अगर आपको याद हो, और अगर आपने वो रील नहीं देखी है तो जाकर के देख लीजिएगा। और अगर आपको याद हो तो इस सीजन में आई थिंक वीक नंबर 3 था, जब वो
चम्मच पकड़ने वाली जो कुछ टास्क थी ना, जहाँ पर सना का कुछ लफड़ा चल रहा था अंकिता से, तो सना बायस्ड संचालक बन गई थी। वही एपिसोड जी जिस एपिसोड में मुन्नी बदनाम ने अंकिता के मुंह पर तो अरे मेरे को क्या पता, मेरे को क्या पता, लेकिन कैमरे में जाकर के अंकिता को कर्मा मिला है। और उसके एक वीक बाद ही नंगे दम की है काबिल चाय रख देंगे ना, नंगे दम की, मतलब कैमरे पर बड़ी बड़ी बातें अंकिता के मुंह पर, अरे मेरे को क्या पता, मैं तो था भी नहीं, मैं थोड़ी ना, हाँ हाँ हाँ। तो अंकिता उस एपिसोड में बुरी तरह बौखला चुकी थी कि सना ने चीटिंग कैसे कर ली। मैं होती तो कभी नहीं करती, मैं होती तो कभी नहीं करती, मैं अरे ग्रेस होनी चाहिए, एथिकल होनी, मैं ऐसे तो ये अंकिता बड़ी ज्ञान दे रही थी, लेकिन आपने देखा खुद पर आई तो कैसे चीटिंग कर बैठी। वैसे अंकिता की वजह से उनकी टीम जीती थी, तो टेक्निकली देखा जाए तो अंकिता को कैप्टन बनना था। अंकिता ने खुद के लिए स्टैंड भी नहीं लिया। इन्हीं सारी बातें और इन्हीं सारी डिस्कशन से ये एपिसोड स्टार्ट होता है। बीच में हम देखते हैं कि मनारा बारबी हांडा रोती रहती बिकॉज उसे हिपोक्रेट बोल दिया था उसके एक तरफा प्यार उर्फ मुन्नी बदनाम ने। इसी दौरान हमने देखा कि बारबी हांडा, जो कि बिग बॉस के 400 सालों के इतिहास में 4 करोड़ बार रो चुकी, लेकिन एक बार भी एक बूंद आंसू नहीं आए। लेकिन कल इस बारबी हांडा की आंखों से काले आंसू बह निकले और मुझे लग रहा है कि ये काले कलूटे आंसू को देख करके बिग बॉस के अंदर काका प्रकट हो गए होंगे। अरे ओ पुष्पा नहीं, अरे ओ बारबी आंसू मत बहारे, आई हेट टीयर्स, कम इन द कन्फेशन रूम, आई विल टेक केयर। तो बारबी हांडा जाती हैं, फिर क्लैरिटी है। बिग बॉस पूछते हैं कि ये आयशा मुजरेवाली के आने के बाद कुछ क्लैरिटी तो है। बिग बॉस आई एम स्पीचलेस, आई एम इमोशनल एट द मोमेंट। भाई क्या एक्टिंग कर रही थी ये बारबी हांडा। वैसे कल बारबी हांडा ही नहीं, ये चिंकी भी खूब रोई है भाई साहब। चिंटू नहीं यार, चिंटू चिंकी की लव स्टोरी में जो तीसरा पहिया है ये अभिषेक कभी तो खुल करके चौड़े में आता है, फिर कभी खपचे में। तो ये अभिषेक, मतलब यार थोड़ा टाइम तो लो रोने में या फिर दबंग बन करके रहो, लेकिन नहीं, एक सेकंड में इतनी जल्दी ये पर्सनैलिटी स्विच करता है अभिषेक क्या है कि पहले के सीजन घोट घाट करके आया है, वो अवनी मंजुलिका का मेल वर्जन भी बनना चाहता है। नहीं, अपरिचित देख करके जरूर आया होगा ये अभिषेक, क्योंकि जो हरकतें अभिषेक कर रहा है ना वो अपरिचित मूवी में आपने देखी होंगी, जहां पर विक्रम का जो कैरेक्टर रहता है अपरिचित, वो एक झटके में इतनी जल्दी ये अभिषेक, जब वो विकी से फाइट करता है, विकी भी वहां पर समझा रहा ऐसा है कि बिग बॉस ने अभिषेक को बोला था कि आप तो टास्क में हो नहीं, तो आप या क्या, और ऐसे में अभिषेक चला हुआ रहा, चाल निकाल चाल, मैं तो बोलूँगा। और थोड़ी देर पहले आपने देखा था तो यार थोड़ा अगर ठहराव के साथ अगर एक्सप्रेशन इमोशन बदले तो समझ भी आता है, थोड़े जेन्युइन होंगे, रियल होंगे। लेकिन अपरिचित के अंदाज में अंधकोपम भाई ये सरासर एक्टिंग थी अभिषेक की और कुछ नहीं। ये जो दुख तकलीफ पीड़ा दर्द, ये दुख खत्म का ही नहीं होता। कहीं ना कल बिग बॉस के घर के अंदर एक होड़ मची थी कि किसके आंसू कितनी तेजी से निकलते हैं। एंड जैसे कि आपने ऑलरेडी देख लिया, इस होड़ को, इस कंपटीशन को मनारा उर्फ बारबी हांडा काफ़ी अच्छे मार्जिन से जीत गई है, काले कलूटे आंसू बहा करके। एनीवेज ये आंसुओं की कंपटीशन के अलावा इस एपिसोड में जितनी भी चीज़ें हुई ना वो सब नॉनसेंस और बकवास से भरपूर थी। और इसी दौरान आपने देखा कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट के दौरान आई थिंक अरुण बात कर रहा था विकी से, और विकी शायद फ्रस्ट्रेट हो गया या फिर खिसिया गया होगा बुरी तरीके से, तो चार्ज करके जाता है और अंकिता ऐसे डरने का वो करती हैं। तो क्लियरली अंकिता भी बीच में पचर कूद रही थी, बट यार आर्ग्यूमेंट तो विकी और अरुण का हो रहा था, अंकिता बीच में क्यों कूदी? अंकिता तो इंडिविजुअल है ना। अंकिता अक्सर ऐश्वर्या नील को यही बोलती हैं पति पत्नी खेल रहे हैं, इंडिविजुअल नहीं है। तो अंकिता जो चीज़ दूसरों को बोलती है सबसे पहले अंकिता खुद वही चीज़ करती है। और जिस तरह से ये विकी ने जेस्चर तो ऐसा ही था कि वो अंकिता को थप्पड़ मारने वाला, लेकिन अंकिता भाई उन्होंने कुछ, अरे वो स्टैंड कहाँ से लेगी, उन्होंने तो खुद अपने पति को नेशनल टीवी पर एसोल बोला है, चूतिया बोला है, लात मारी है। तभी तो अंकिता की मम्मी और सासू माँ आई थी समझाने के लिए
आश्चर्य है, घनघोर आश्चर्य है कि नेशनल टीवी पर अपनी आंखों से लोग ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रुप्स कहें, कुछ दोस्ती यारी कहें, इस चक्कर में लोग गलत जाति अंकिता को भी महान बता रहे हैं और उसे देवी डिक्लेयर कर रहे हैं। भाई इतने अंधे हो जाते हैं ये सेलेब्स के फ़ैन कि सही और गलत को साइड में रख कर के सिर्फ और सिर्फ अपने फेवरेट सेलेब को जस्टिफाई करते फिरते हैं। जबकि आप देखें तो अंकिता कतई फेक है। विकी थोड़े टाइम पहले अच्छा जा रहा था, लेकिन अब विकी इतना गलत जा रहा है और भट्टे जैसी बड़ी-बड़ी, नहीं भट्टे नहीं, मेंढक जैसी, मेंढक भी नहीं, उल्लू जैसी बड़ी-बड़ी आंखें करके 1+1 होना चाहिए, ऐसा कुछ हमें हारना नहीं है। हाँ, अरे भाई ज़ॉम्बी टाइप का बिहेवियर है ये अंकिता का, विक्की का। और विक्की का आपने देखा ठरकपन, अरे भैया इसके बारे में कैसे बोलने से रह गया मैं। आपने देखा भी था कि जब सना थी तो उँगली में अंगूठी नहीं ऐसे नहीं, उँगली में अंगूठी अंगूठी में लगे ना तो इसके बारे में करण जौहर ने बोला था ना कि उँगली अंगूठी ये वो। तो सना चली गई तो क्या करे विक्की, क्योंकि विक्की का दिल अंकिता में तो लगता ही नहीं है, बिकॉज अंकिता तो वैम्पायर है, ज़ॉम्बी है। तो विक्की जो है कहीं न कहीं अब आयशा के प्रति कुछ नहीं, डुक-डुक होता है। आपने देखा कि जब से ये आयशा मुजरेवाली आई है, तब से विक्की कुछ ज़्यादा ही टच्चम-टच्ची वाले मूड में जा चुका है। कभी उसके पटों पर हाथ मारता है, कभी उसके काफ वगैरह है, कभी शोल्डर। और आपने देखा एक दिन पहले वो मुन्नी बदनाम जब चिकनी ही चमेली छत पे ही अकेली कुल्ला करा के आई, तो आपने देखा उधर टास्क चल रही है, इधर विक्की ने आपदा को अवसर बना करके आओ आयशा, आओ कभी हवेली पे आ मतलब आयशा को टच करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा है विक्की। तो एक चीज़ हम सबको क्लियरली दिखाई दे रही है, और ऐसा नहीं कि सिर्फ आयशा, सना भी थी, तब भी विक्की का दिल सना के लिए डुक करता था। तो क्या इस चीज़ को हम ये नहीं समझ सकते कि, या इस चीज़ को ऐसे नहीं देख सकते कि करण जौहर ने जब विक्की के बारे में बोला था कि तुमने कितनी गर्लफ्रेंड्स पटा रखी है, तो विक्की बोलेगा नेशनल टीवी पर या थोड़ी ना बोल सकता हूँ मैं, हाँ आई वाज चार्मर। तो या तो अंकिता से सिर्फ जैसे कि चिंकी ने कहा था ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए शादी करी थी, इमोशन, प्यार, अट्रैक्शन शायद विक्की को अंकिता की तरफ इतना नहीं है। अंकिता सिर्फ उसके लिए सीढ़ी थी, सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड, बॉलीवुड में एकता ग्रुप में काफ़ी उसकी जान पहचान है, तो एक सीढ़ी की तरह उसने यूज़ करा विक्की ने अंकिता को। और विक्की एक्चुअली में कैसा है ये तो आप उँगली में अंगूठी में नगीना, और आप 1-2 दिन से देख ही रहे हैं जिस तरह से आयशा को टच करने का कोई मौका नहीं छोड़ता है विक्की जैन। एनीवेज़ तो कल रात के एपिसोड पर फिर आ जाते हैं। तो विक्की और अरुण का आर्गुमेंट होता रहता है, अभिषेक भी बीच में कूद पड़ता है, अभिषेक चिंकी, अभिषेक चिंटू, इन सब के हीटेड आर्गुमेंट होते रहते हैं। कहने का मतलब है कि कल रात के एपिसोड में अगर कम शब्दों में कहें ना तो एकदम नॉनसेंस, वो जो जेठालाल वाला जो मीम बनता है ना डायलॉग, नॉनसेंस। कल का एपिसोड टोटल नॉनसेंस था और इतनी ज़्यादा फेक फाइट्स थी। अच्छा, इन सारी फेक फाइट्स के दौरान एक पोज जो था ना जहाँ पर चिंकी लेटी है, उधर खोपचे में वो अभिषेक बैठा अपना दुखड़ा कहीं ना कहीं वो एक्टिंग कर रहा था। अब अगर थोड़ा डबल मीनिंग होने वाला है, ये जो पोज था ना इसका अंकिता का चिंकी के ऊपर, अगर कलर्स की जगह वहाँ पर ब्रेजर्स या ऑन हब का कुछ लग जाता ना लोगो, तो पूरा सीन ही बदल करके रह जाता। ये जेस्चर, वो पोज थोड़ा ऑकवर्ड टाइप का था। उसके बाद वो चिंकी का रोना मुंडी हिला हिला करके, उसके लिए रोने की जो होड़ मची थी भैया पूछो मत। बीच में एक वो, अब भैया कोरिया से मेहमान आया है, वो आकर के बैठता है आयशा मुजरेवाली और मुन्नी बदनाम के बीच में, कम ऑन टीच मी हिंदी। वो अपने लगे हैं, तुम झूठ बोलते हो। क्या आपको वहाँ पर ये आउरा के मुंह से झूठ सुनाई दिया था या कुछ और सुनाई दिया था? क्योंकि भाई मेरे को तो कुछ और सुनाई दिया था। वो चीज़ यहाँ पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा, झूठ मत बोलो, झूठ मत। तो यहाँ पर मुन्नी बदनाम और आयशा भाई टोटल मियाँ बीवी वाले एंगल में चल रहे हैं। अभिषेक इसके बारे में बोलता भी है ना आयशा से कि आपकी बातें आपके एक्शन से मेल नहीं खाती हैं, छोटा छोटा जो है ना लेस बांध लो, ऐसे मत बैठो, वाइट पहन लो। तो ये जो बातें करी थी इसने आयशा मुजरेवाली ने कि मैं तो यही हूँ, बाहर जाकर तो मैं से भाव भी नहीं दूंगी। एंड आई थिंक ऐसी ही कुछ बातों को सलमान खान भी कॉल आउट करने वाले हैं कि आई तो आप बड़े तेवर में थी कि मैं तो सिर्फ यही हूँ, इससे बात करी हूँ, बाहर तो मैं से वैसे भी नहीं बात करूँगी, मैं तो कलम्बोली जाऊँगी ये वो, लेकिन अंदर आप खाओ साथ में, आप बैठो साथ में, आपके लेस ऐसे हैं, शर्ट ऐसी है। मतलब मुझे लग रहा है कि विक्की अंकिता मियाँ बीवी
ऐश्वर्या, नील, मियाँ बीवी, इनको देख करके मुन्नी बदनाम ने सोचा होगा कि यार अपन आयशा तो आ गई, चलो हस्बैंड वाइफ वाला रोल प्ले यहाँ पर वो भी कर लेते हैं। बिल्कुल ये हस्बैंड वाइफ वाली हरकतें हैं इसकी आयशा की। आयशा और मुन्नी तो भैया देखो ऐसा कि फेक ड्रामा कर रहे हैं, बट आश्चर्य की बात है कि चलो फैंस तो अंधे होते ही हैं, बट कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ जेन्युइन लोग जो कि वहाँ रह चुके हैं, कई सेलिब्रिटीज़, भाई वो इतने अकल के अंधे कैसे हो सकते हैं यार कि मतलब ये फेक मुन्नी, फेक आयशा, फेक अभिषेक, फेक अंकिता, इन्हें कोई जेन्युइन कैसे बोल सकता है। इनफैक्ट इस सीज़न के अंदर एक भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं है जिसमें जेन्युइन का जी भी हो। सारे के सारे कंटेस्टेंट या तो बाहर से प्री प्लान एजेंडा बना करके आए हैं या फिर पीछे के सीज़न घोट घाट करके आए हैं। ऑथेंटिसिटी के नाम पर या फिर ऑर्गेनिक के नाम पर इन कंटेस्टेंट में कुछ भी नहीं है। ये कंटेस्टेंट बड़ी-बड़ी डींगे हाँकते हैं, बाद में थूक करके चाट जाते हैं। मतलब ऐसे कंटेस्टेंट को कोई जेन्युइन कैसे बोल सकता है? आपने कल भी देखा चिंकी, चिंटू लड़ते हैं, फिर पैचअप कर लेते हैं। अभिषेक को देखा आपने, पहले लड़ता है, कर गया तेरी माँ का साकिना का बाद हैं? अंकिता ऐसे महान बनती हैं कि वो कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन आपने देखा चीटिंग कर ली। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है ना भाई, एक स्क्रिप्ट के तहत चल रही हैं। इन सबको एक-एक कैरेक्टर पकड़ा दिया गया है। अदरवाइज़ आप खुद सोचें, अभिषेक की जगह कोई दूसरा इंसान होता, समझदार इंसान होता, एक नॉर्मल इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचिए, आपको नेशनल टीवी पर इतना ज़लील किया जाए, आपको बार-बार डाँटा जाए, आपको कुछ चीज़ें सुधारने के लिए बार-बार बोला जाए, लेकिन आप सुधरने के बजाय वही चीज़ें रिपीट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको बोला गया है बाहर से कि आप ऐसे ही करना। बिल्कुल शालीन की तरह, शालीन टीना की तरह, "ओह शालीन यू मेक मी फॉल इन लव।" अगले पल में, "हाउ डेयर यू टच मी शालीन, आई एम अ ब्रांड, बी साइलेंट" वाला। तो भाई ये चीज़ें हाइलाइट करना ये मैं फ़र्ज़ समझता हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपने पहले के सीज़न में देखी हो, वही चीज़ें अगर इस सीज़न में रिपीट हो रही हों, दैट मीन्स व्हाट, ये टेम्पलेट है जो कि हम सब पर थोपा जा रहा है। बट ये चीज़ें आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, कुछ एक्सपर्ट लोग भी देख रहे हैं, बट वो लोग इन चीज़ों को डिफेंड करेंगे बिकॉज़ वो लोग भी तो मेकर्स के पेरोल पर ही हैं, और मेकर्स के पेरोल पर पलने वाले लोग तो फिर मेकर्स की हाँ में हाँ ही मिलाएँगे और कह कर के पब्लिक को बेवकूफ़ बनाएँगे। जैसे कि चिंटू, चिंकी, मनारा, अंकिता, विकी, ये सब के सब पब्लिक को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। कतई नॉनसेंस वाली हरकतें हम पर एंटरटेनमेंट के नाम से थोपी जा रही हैं, चिपकाई जा रही हैं, जो कि कल रात के एपिसोड में भर-भर के आपने भी देखी। इनफैक्ट आप जियो सिनेमा पर कल रात के एपिसोड का कैप्शन देखिए, टाइटल देखिए, भैया मुन्नी और मनारा की दोस्ती में आई दरार। अबे कौन सी दरार और ये कितने नंबर वाली दरार है? अगर आप याद करें तो 1-2 वीक पहले इन दोनों के कैप्शन में फिर से दोस्ती में आई दरार, उसके पहले दोस्ती में आई दरार। मतलब वही चीज़ें घिसा-पिटा कंटेंट ये मेकर्स हमें दिखा देते हैं। पीछे के सीज़न में आप देखो वो प्रियंका चार चौधरी, मैं महान हूँ, बलिदान हूँ, टू रियल फॉर रियलिटी शो, मैं चीटिंग नहीं करती, फेयर रहती हूँ। एक नंबर की दोगली वो थी। और इस सीज़न में देखो उसी का दूसरा रूप ही अंकिता लोखंडे, वही स्किन टोन, वही मेकअप, चेहरे का स्ट्रक्चर वही, हरकतें भी वही, मैं महान बलिदानी रिश्तों को लेकर के चलती हूँ, मैं कभी चीटिंग नहीं करती, जबकि क्या नेक्स्ट लेवल की चीटर है आपने देख लिया। तो कहने का मतलब है कि बिग बॉस जो इस सीज़न में बातें कर रहा था बड़ी-बड़ी कि घिसा-पिटा कंटेंट नहीं चाहिए, अरे घिसा-पिटा कंटेंट ही दे रहा है बिग बॉस। नए कंटेंट के नाम पर वही घिसी-पिटी हरकतें रिपीट करवा रहे हैं, सीधी बात, नो बकवास। चलिए अब इन्हीं सारी बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से मनारा, चिंकी और अभिषेक दुख, दर्द, पीड़ा, ऐसा लग रहा था बस करो यार, रुलाओगे क्या हमको। बीच-बीच में अरुण सबसे अलग लग रहा है मुझे, जिस तरह से वो विकी को करारे जवाब दे रहा है, अंकिता को भी वो टाइम टू टाइम एक रियलिटी चेक देता फिरता है। और कुछ अपडेट्स आई हैं जिसके तहत ऐश्वर्या का एलिमिनेशन हो रहा है। भैया बताओ, हम सोच रहे थे क्रिसमस का टाइम है, फेस्टिविटीज़ का टाइम है, ऐश्वर्या क्या मतलब किसी का भी एलिमिनेशन नहीं होगा, लेकिन कुछ अपडेट्स आई कि भाई डबल एलिमिनेशन हो गए। कुछ लोग बोले नहीं एक ही हुआ है। अब क्या हुआ क्या नहीं ये तो आज नहीं यार, संडे के एपिसोड में ही एलिमिनेशन की नौटंकी आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पर बताया तो ये जा रहा है कि घर वालों की रजामंदी से। अरे बट एलिमिनेशन तो पब्लिक के वोट से होते थे। भाई ये उनका शो है, वहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ कुछ भी स्क्रिप्टेड नहीं होता, सब पब्लिक की मर्जी से होता है। ठीक है, ओके, तो पब्लिक की मर्जी से ही सब होता है तो हाँ ठीक है, दिल को बहलाने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। चलिए इस अच्छे ख्याल के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।